हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के आप ऊपर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी तक आप सबने ये तो सुन ही लिया होगा कि यूक्रेन ने यहाँ पर एक अटैक किया है रशिया के ऊपर, जिसमें यूक्रेन यहाँ पर ये दावा कर रहा है कि उसने रशिया के 400 सोल्जर को एक साथ में यहाँ पर मार दिया है। और ये अटैक बता रहे हैं कि 1 जनवरी के आसपास यहाँ पर किया गया है यूक्रेन के द्वारा। इसके जवाब में यहाँ पर रशिया ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। नॉर्मली रशिया ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी करता नहीं है, लेकिन इस बार रशिया ने यहाँ पर स्टेटमेंट जारी किया है और रशिया ने बोला है कि उसके 63 सोल्जर्स यहाँ पर मारे गए हैं। अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि रशिया यहाँ पर झूठ बोल रहा है। एक्चुअल जो नंबर है यहाँ पर जो सोल्जर्स की डेथ हुई है वो 200 के आसपास हो सकता है। ना यहाँ पर यूक्रेन सच बोल रहा है और ना यहाँ पर रशिया यहाँ पर सच बोल रहा है। जब यहाँ पर रशिया की जो बहुत बड़ी शिप थी यहाँ पर मॉस्कोवा, वो यहाँ पर जब डूब गई थी तब यहाँ पर कई सारे सोल्जर्स भी रूस के डूब गए थे, लेकिन रूस ने उस टाइम भी यहाँ पर ये बोला था कि हमारा केवल एक ही सोल्जर यहाँ पर शहीद हुआ है और बाकी सोल्जर्स को यहाँ पर बचा लिया गया था। अभी देखिए, आप बोलेंगे कि अगर यहाँ पर 400 सोल्जर को मारे जाने की बात एक दिन में हो रही है तो इस वॉर को स्टार्ट हुए तो 10 महीने के आसपास हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा, तो कितने लोग मारे जा चुके होंगे। देखिए, मैं एक रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा जो यूएस ने पब्लिश की है। उसने यहाँ पर बोला है कि अगर जो मिलिट्री कैजुअलिटी की बात की जाए तो 2 लाख मौतें अभी तक यहाँ पर हो चुकी हैं और जो सिविलियंस हैं वो तो न जाने यहाँ पर कितने यहाँ पर मारे गए होंगे। अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर इतने लोग पहले ही मारे जा चुके हैं तो ये जो सोल्जर यहाँ पर 200 के आसपास यहाँ पर मारे गए हैं, इनके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो अटैक किया है यूक्रेन ने, ये रशिया की टेरिटरी में जाकर के यहाँ पर किया है। रशिया का जो दोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन है जो रशिया ने यहाँ पर कब्जाया है यूक्रेन से, उसमें एक जगह है माकिवका, वहां पर ये अटैक किया गया है और इसकी वजह से यहाँ पर 200 सोल्जर यहाँ पर मारे गए हैं। इस अटैक के बाद जो सिविलियंस हैं यहाँ पर, उनका गुस्सा भी रशिया की सरकार के ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि ये जो यहाँ पर इतने जो सोल्जर्स मारे गए हैं उसका रीजन यहाँ पर एक था कि सोल्जर्स भी वहां पर रखे गए थे और बहुत सारा गोला बारूद एम्यूनिशन भी वहां पर रखा गया था। जब वहां पर अटैक किया गया तो वो जो एम्यूनिशन था वो भी फट गया और बहुत सारे सोल्जर यहाँ पर वीर गति को यहाँ पर प्राप्त हो गए। तो रशिया की जो पॉपुलेशन है वो बोल रही है कि दोनों को एक ही जगह पर यहाँ पर रखना बिल्कुल भी उचित नहीं था। ऐसा यहाँ पर रशियन आर्मी ने यहाँ पर क्यों किया। रशियन आर्मी ने एक स्टेटमेंट जारी करके यहाँ पर ये बताया है कि रशिया के जो सोल्जर्स थे उन्होंने बिना बताए ही मोबाइल फोन का यूज किया, जिससे उनकी लोकेशन जो है यूक्रेन को पता लग गई और यूक्रेन ने यहाँ पर अटैक किया। अब यूक्रेन ने यहाँ पर ये अटैक कैसे किया मैं आपको बता देना चाहूंगा। यूक्रेन ने यहाँ पर ये अटैक किया है हिमारस रॉकेट सिस्टम से। हिमारस एक ऐसा रॉकेट सिस्टम है जैसे कि हमारा भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम है, बस हिमारस को बनाया गया है यूएस के द्वारा। 1988 में इसको बनाया गया था, लेकिन आज भी ये एक युद्ध में काफी इफेक्टिव भूमिका निभा सकता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा ही होगा। अब आप यहाँ पर ये भी बात सोच सकते हैं कि यूक्रेन इतने दिनों तक रूस जैसी महाशक्ति के सामने कैसे यहाँ पर टिका हुआ है, कैसे यहाँ पर लड़ाई वो लड़ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहूंगा कि देखिए, आज के टाइम में दुनिया का जो सबसे बड़ा डिफेंस बजट है वो है यूएसए का करीब $700 बिलियन। दूसरे नंबर पर चाइना आता है, चाइना का डिफेंस बजट है $250 बिलियन। तीसरे नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया का डिफेंस बजट की अगर बात की जाए तो $76.6 बिलियन है इस साल में। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से $113 बिलियन दिए जा चुके हैं ये युद्ध लड़ने के लिए। आप सोचिए कि भारत के पास जो $76.6 बिलियन होते हैं उनमें हमको सोल्जर्स का सैलरीज भी पे करना होता है, पेंशन भी पे करना होता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होता है और फिर वेपन्स का प्रोक्योरमेंट भी करना पड़ता है। लेकिन $113 बिलियन जो यूएसए ने यहाँ पर दिए हैं, वो $113 बिलियन से यहाँ पर हथियार खरीदे गए हैं। तो यूक्रेन के पास आज के टाइम में बहुत सारे हथियार हैं और यूक्रेन ऐसा देश बन गया है जिसका मिलिट्री बजट इस दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है यूएस और चाइना के बाद में। अगर यूके की बात करें तो यूके का मिलिट्री बजट भी $68.4 बिलियन है, रशिया का मिलिट्री बजट $65.9 बिलियन, फ्रांस का मिलिट्री बजट $56.6 बिलियन, जर्मनी का डिफेंस बजट है यहाँ पर $56 बिलियन। $113 बिलियन तो यहाँ पर यूएसए ने ही अकेले यूक्रेन को दे दिए हैं। इसके अलावा अलग अलग
यूके, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने कंबाइन होकर के भी बहुत सारा पैसा यहाँ पर यूक्रेन को दिया है ताकि यूक्रेन यहाँ पर ये वार लड़ सके। इस वॉर को फंड किया जा रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनकी फैमिली यहाँ पर आजकल बहुत ही ऐशो आराम की लाइफ जी रही है। वो उनकी पत्नी भी चार्टर प्लेन में चलती हैं, तो जेलेंस्की का यहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का भी यहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ रहा है। जो यहाँ पर दिक्कत हो रही है वो हो रही है यूक्रेनियंस को और रशियंस को। रशिया की पॉपुलेशन को भी यहाँ पर मार झेलनी पड़ रही है और यूक्रेन तो पूरा बर्बाद ही यहाँ पर लगभग हो चुका है। लाइट नहीं आती है, कुछ भी यूक्रेन में डेवलपमेंट नहीं बचा है। कुछ एस्टिमेट बता रहे हैं कि यूक्रेन कम से कम 20 साल पीछे जा चुका है। तो अभी यहाँ पर एक नई अगली बात अगर मैं करूं, यहाँ पर ये वार लड़ते लड़ते रशिया का जो एम्यूनिशन है, गोला बारूद है, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो रशिया यहाँ पर पुराने जो उनके पास गोला बारूद है वो भी यहाँ पर यूज करेगा। और अब फाइनली यहाँ पर बात की जा रही है कि अब रशिया यहाँ पर अपना न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर यूज कर ले। नवंबर में यहाँ पर एक सर्वे कराया गया था रशिया में, जिसमें रशिया की 3% जनता चाहती है कि रशिया यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर यूज करे। लेकिन अब जो अटैक यहाँ पर यूक्रेन ने रशियन टेरिटरी में घुस करके किया है, तो अब ये परसेंटेज यहाँ पर बहुत बढ़ भी चुका होगा। अगर 20 से 25% जो रशिया की जो पॉपुलेशन है वो अगर चाहेगी तो व्लादिमीर पुतिन हो सकते हैं न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर भी दे दे, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक करने से पहले रशिया को भी अपनी पॉपुलेशन जो है उसमें कंसेशन डेवलप करना होगा, उनका समर्थन भी यहाँ पर चाहिए होगा। 1 किलोटन का टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर यूज करने की बात की जा रही है। अगर आप इसको नहीं समझ सकते हैं तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यूएसए ने जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे यहाँ पर, वो 12 किलोटन से लेकर के 21 किलोटन के थे। तो यहाँ पर 1 किलोटन का जो ये छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होगा, ये यूक्रेन को काफी हद तक नुकसान कर सकते हैं। यूक्रेन डेस्ट्रॉय भी हो सकता है छोटे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रिस्की होगा। ऐसा तो नहीं कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर की यहाँ पर शुरुआत हो जाए। अब भारत का ये कहना है कि बातचीत यहाँ पर समाधान है और न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर यूज नहीं होने चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि रूस यहाँ पर ये देख रहा है कि भारत और चाइना का जो साथ है कहीं ये ना छूट जाए, तो इस वजह से भी रूस जो है न्यूक्लियर वेपन यूज करने में यहाँ पर हिचकिचा रहा है। लेकिन इस अटैक के बाद रूस ने काउंटर अटैक किया है। हिमारस की बहुत सारी यूनिट्स को जो यूएसए ने यहाँ पर यूक्रेन को दी थी, उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है और यहाँ पर बड़ी बड़ी और बिल्डिंग्स यहाँ पर अटैक की हैं। बहुत सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स को यहाँ पर मार गिराया है। इसके अलावा रूस ने यहाँ पर ईरानियन मेड शाहिद मिसाइल को भी यहाँ पर बॉर्डर पर तैनात किया है। और पुतिन ने यहाँ पर अभी फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि रूस की जो सुरक्षा है वो महत्वपूर्ण है। यानी कि पुतिन बोल रहे हैं यहाँ पर कि रशिया झुकने वाला नहीं है, रशिया यहाँ पर एंड तक लड़ेगा। और जेलेंस्की जो है, जेलेंस्की एक पपेट की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको अपने देश का बिल्कुल भी यहाँ पर परवाह नहीं है, क्योंकि ये जो युद्ध शुरू हुआ है, युद्ध शुरू होने का केवल एक छोटा सा रीजन था। रशिया ने बोला था कि आप एक व्हाइट पेपर पे हमको लिख करके दे दीजिए अपने सरकारी कागज पर कि आप नेटो में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जेलेंस्की नहीं माने और उसकी वजह से आज यूक्रेन का ये हाल हो रहा है और रशिया को भी बहुत सारे लॉसेज यहाँ पर उठाने पड़ रहे हैं। तो अभी तक ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मुझे आपकी कमेंट यहाँ पर जेन्युइन लगती है तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा ताकि और बहुत सारे लोग भी उसको देख पाए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।